हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, दुबई दुनिया की मॉडर्न तरीन जगहों में से एक। ऊंची बिल्डिंग, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, घूमना फिरना हो और शॉपिंग करनी हो और नौकरी की तलाश करनी हो या फिर अपना कारोबार सेट करना हो, हर साल काफी तादाद में लोग दुबई का रुख करते हैं। दुबई कभी एक वीरान सहरा हुआ करता था। ये सहरा दुबई कैसे बना, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों, ये साल था 1833 का, जब एक किबला बनु आस के लोग यहाँ आकर रहना शुरू हो गए। इस वक्त ये इलाका एक सहरा हुआ करता था और ये अबू धाबी के कंट्रोल में था। दुबई इस वक्त मछुआरों का गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजिर दूसरे मुमालिक से आकर दुबई में रहना शुरू हो गए, क्योंकि यहाँ पर ताजिरों के लिए टैक्स बहुत कम था। लेकिन दुबई में अभी भी मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई खास काम नहीं था। दोस्तों, 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और इन्हों को दुबई का बानी भी समझा जाता है। इस वक्त दुबई में पल इंडस्ट्री यानी कि मोती ढूंढने के काम पर बड़ा जोर था। दुबई की माशियत इस काम से बड़ी तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी, लेकिन दुबई अभी भी सिर्फ एक गाँव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है, जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद मखदूम बन गए। दोस्तों, यही वो इंसान थे जिन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर में तब्दील किया। 1963 में इन्होंने दुबई क्रीक, यहाँ बैरी जहाज आकर रुकते थे, इसको गहरा करवाना शुरू कर दिया। ये जगह बहुत ही छोटी थी और शेख राशिद बिन सईद जानते थे कि यहाँ बड़े और मॉडर्न बैरी जहाज आकर नहीं रुक सकते। इन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज्यादा पैसे लगा दिए, इतने ज्यादा कि दुबई की सालाना आमदनी से भी ज्यादा पैसे थे। इसलिए इन्होंने कर्जा भी ले लिया। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन शेख राशिद जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की इकोनॉमी पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। और दोस्तों, ये प्लान कामयाब भी हो गया। अब दुबई में बड़े साइज के बैरी जहाज भी आकर रुकने लगे। इसलिए दुबई में सोने यानी गोल्ड की मार्केटिंग भी फैलना शुरू हो गई। शेख राशिद अक्सर यूरोप और बर्तानिया वगैरह जाया करते थे और ये वहाँ पर बनाए गए स्ट्रक्चर से बहुत मुतासिर थे, खास तौर पर लंदन से। इनको लंदन की सड़कें और वहाँ पर बनी हुई अंडरग्राउंड ट्यूब्स यानी ट्रेन सिस्टम बहुत मुतासिर करता था। इनके दिल में ख्वाहिश थी कि एक दिन दुबई भी इस तरह मॉडर्न शहर बन जाए। दोस्तों, शेख राशिद ने दुबई को एक शहर की शक्ल देना शुरू कर दिया। 1959 में इन्होंने दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट भी बना दिया। ये दुबई की बिजली की लाइंस, टेलीफोन सर्विस और एयरपोर्ट वगैरह बनवा रहे थे। लोग समझते थे कि शेख राशिद पैसे जाया कर रहे हैं और दुबई कभी भी एक मॉडर्न और इंटरनेशनल सिटी नहीं बन सकेगा। लेकिन दोस्तों, 1966 में दुबई की किस्मत बदल गई। ये वो साल था जब दुबई में तेल दरियाफ्त हो गया, लेकिन यहाँ पर तेल के ज़खायर इतने ज्यादा नहीं थे। शेख राशिद ने बहुत ही अक्लमंदी से इस बात को समझा कि दुबई सिर्फ तेल पर ही डिपेंड नहीं रह सकता। इन्होंने इस वक्त कहा था कि मेरे पास एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर ये है कि दुबई में तेल दरियाफ्त हो गया है और बुरी खबर ये है कि तेल के ज़खायर बहुत ही थोड़े हैं। दोस्तों, इसीलिए इन्होंने इस तेल के ज़खायर को इस्तेमाल करके दुबई में दूसरे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। इन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स को बुलाकर दुबई को मजीद तामीर करवाना शुरू कर दिया। जैसा कि 1979 में दुबई में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर नामी एक ऊंची बिल्डिंग तामीर की गई। ऐसे कई प्रोजेक्ट दुबई में शुरू हो रहे थे। दोस्तों, 1981 में शेख राशिद की वफात हो गई। आज जो दुबई के अमीर हैं यानी शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, ये उन्हीं के बेटे हैं। आज जो दुबई हम देखते हैं, इसको बनाने में शेख मोहम्मद बिन राशिद का ही दिमाग है। जैसा कि एक एग्जांपल दुबई में बनी हुई ऊंची बिल्डिंग है। दोस्तों, ये बिल्डिंग कच्ची मिट्टी के ऊपर बनी हुई है। कच्ची मिट्टी के ऊपर इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाना बहुत मुश्किल काम है। जैसा कि बुर्ज खलीफा, ये दुनिया की सबसे ऊंची तरीन बिल्डिंग्स में से एक है। ये बिल्डिंग जिस कंक्रीट पर खड़ी है, इसका वजन 1,10,000 टन है। ऐसी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स रेत के ऊपर बनाई गई हैं। इसका हल बिल्डिंग के आसपास के पहाड़ हैं।
दोस्तों आज भी तेल दुबई की इकोनॉमी का सिर्फ 1% हिस्सा है। तो दोस्तों वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि दुबई इतना अमीर कैसे हो गया। इसके पीछे शेख मोहम्मद बिन राशिद की ही जबरदस्त प्लानिंग है। इन्होंने बहुत ही अक्लमंदी से दुबई में ऐसी चीजें बनाना शुरू कर दी जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग दुबई की तरफ मुतवज्जा हो गए। जैसे कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा, दुनिया के बड़े बड़े मॉल्स में से एक दुबई मॉल्स, और आलीशान होटल्स यानी फिर मसनूई चीजें। दुबई की एयरलाइंस दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में से एक है। ये सारी अट्रैक्शन थी जो लोगों को दुबई की तरफ लाती थी। दुबई की बड़ी इकोनॉमी का हिस्सा इसका कार्गो पोर्ट भी है जिसे जबल अली कहते हैं। ये मिडिल ईस्ट का मसरूफ तरीन पोर्ट है। ये फ्री जोन भी है, यानी कि यहाँ पर टैक्स और कस्टम की बहुत ज्यादा छूट दी हुई है। दुबई में ऐसे कई फ्री जोन्स मौजूद हैं जहाँ पर हजारों कंपनीज टैक्स की कमी की वजह से काम कर रही हैं, और ये दुबई की इकोनॉमी का 20% हिस्सा बन जाता है। इन फ्री जोन्स में 1.5 लाख के करीब लोग नौकरी भी कर रहे हैं। आज दुबई में 80% लोग वो रहते हैं जो दूसरे ममालिक से दुबई में आकर सेटल हैं। इनमें वो लोग भी हैं जो दुबई में मेहनत करके कमाते हैं और पैसे अपने घर भेजते हैं, और वो लोग भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और ये पैसा ये दुबई में ही खर्च करते हैं। यानी दुबई ने इनको वो सारी सहूलियात दी हुई हैं जिनको ये अमीर लोग पैसा खर्च करके अवेल कर सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदना हो, आलीशान घर बनाने हो, या फिर कारोबार सेटल करना हो, ये सारा पैसा दूसरे ममालिक से ही दुबई में लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। ऐसे इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।